हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आर्थिक गुरुकुल पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम सिंप्लीफिकेशन का अगला टाइप हम परफेक्ट स्क्वायर पढ़ेंगे। परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आज हम उसको चलिए सीखते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर या कंडीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। कंडीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गया? ये हमारा क्या है? टॉपिक है। आज हम आपको कोई भी नंबर है वो वर्ग है कि वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग है कि नहीं है, ये आपको सिखाएंगे कि उसको कैसे पहचानते हैं, और आपको किसी भी नंबर का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उसको भी आज हम सिखाएंगे। ठीक, तो कंडीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का क्या है, पहले आपको ये नोट कर लीजिए। 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब हम क्या देखेंगे? कंडीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर को निकालने के लिए हम पहली पॉइंट हमें ध्यान क्या देना होगा? पहली पॉइंट हमें यूनिट डिजिट ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट में दोस्तों आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। क्या? तो यूनिट डिजिट में कौन सा यूनिट होना चाहिए, कौन सा यूनिट नहीं होना चाहिए, ये दो चीज़ आपको याद रखना चाहिए। तो यूनिट डिजिट देखिए इधर कितना है। यूनिट में 1, 4, 9, 6, 5, 9, 4, 1 वही सब कंटिन्यू हो रहा है। इसका मतलब यूनिट डिजिट में हमें क्या क्या मिलना चाहिए। और एक यहाँ पे 10 का स्क्वायर भी लिख लीजिए, 100, 100। ठीक ना? तो यूनिट डिजिट में हमें 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। यूनिट डिजिट में इतने नंबर आपके होने चाहिए, होने चाहिए। समझ में आ गया? या इससे अच्छा है हो सकते हैं। इन 6 में से कोई एक यूनिट डिजिट होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। तो अब इनमें से जो बच रहा है, तो बचने में क्या बच रहा है ये भी देख लीजिए। तो बच क्या रहा है? 2, 3, 7, 8। ये जो यूनिट है, यूनिट डिजिट है, ये जो डिजिट आपको दिख रहा है, ये जो अंक दिख रहा है,
ये नहीं होना चाहिए, नहीं हो नहीं हो सकते। ओके, याद रखना, ठीक ना। और दूसरा पॉइंट, डिजिटल सम, डिजिटल सम, डिजिटल सम में दोस्तों कौन कौन से नंबर होने चाहिए, तो मैं सिखा देता हूँ। डिजिटल सम का मतलब होता है उनके एक एक अंक का योग, जैसे 1, 4, 9, 6, 7, पांडु 7, 6, 3, 9, 9, 4, 13, और 13 है तो इसका मतलब 1, 3 है, तो 1, 3 को जोड़ेंगे तो फिर 4 हो जाएगा। 6, 4, 10, फिर 10 को जोड़ेंगे तो 1 और 0 है तो जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 9, 8 और 1, 9, फिर ये जोड़ेंगे 1, तो इसका मतलब 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, फिर 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, फिर 9 होना चाहिए, ठीक। तो किसी भी नंबर का यदि हमें ज्ञात करना होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों। पहला काम, पहले हमें यह देखना है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इन 6 में से कोई एक होना चाहिए। दूसरा ये भी चेक करना है कि क्या डिजिटल सम इन 5 में से कोई एक आ रहा है, मतलब इन 5 में से कोई एक आएगा। यदि ये 2 कंडीशन आपका फॉलो करेगा तो याद रखना वो जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। मैं एग्जांपल में आपको सिखा देता हूं, ठीक, एग्जांपल में आपको सिखा देता हूं। जैसे सवाल है, ठीक, और एक एग्जांपल ये भी है, ठीक ना। ओके, इसको देखिए। अब हमें ये देखना है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने का कंडीशन हमने आपको क्या बताया, परफेक्ट स्क्वायर होने का कंडीशन क्या है कि जो यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि ये जो लास्ट का इकाई अंक है ना, इसकी बात कर रहा है वो, ठीक ना। तो क्या यूनिट डिजिट में इन 6 में से कोई एक होना चाहिए, तो यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, इन 6 में से कोई ये संख्या है, तो जवाब है कि हाँ 4 दिख रहा है। तो इस 4 के दिखने से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर है। आप डिसाइड तब करोगे जब ये डिजिटल सम भी फॉलो होगा। तो डिजिटल सम फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, डिजिटल सम फॉलो करने के लिए अब इनको हम इनके जितने भी हैं इनको जोड़ देंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों 7 है, 7 में 6 जोड़ेंगे, 7, 6, 13, 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13 ही होगा। 13 में 3 जोड़ेंगे, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 में 8 जोड़ेंगे 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, और 28 हो गया। और इस 28 को जब जोड़ेंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, और इस 10 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, मतलब 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1। तो अंततः हमारा जो यूनिट डिजिट आया, सॉरी डिजिटल सम जो आएगा वो 1 आएगा। ये जो 1 है, क्या इन 5 में से कोई एक है, तो जवाब में आएगा हाँ 1 है। तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो दोस्तों जवाब में हाँ हम इसे कह सकते हैं यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। जब दोनों कंडीशन फॉलो कर लेगा दोस्तों तो याद रखना फिर वो वर्ग में गिना जाएगा। यह एक
वर्ग है। ठीक, यहां कोई आपको प्रॉब्लम? आगे चलिए, इसको देखिए। हमने आपको बताया यूनिट डिजिट इनमें से कोई होना चाहिए, यूनिट डिजिट इसमें से कोई होना चाहिए। 4 यहाँ यूनिट डिजिट है, इसमें से 4 दिख रहा है, इसका मतलब कि ये हो गया। तो क्या इस 4 को देखने से क्या या पूरी संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है? तो जवाब है कि नहीं। तो अब परफेक्ट स्क्वायर पूरी तरह से चेक करने के लिए अब हमें दूसरा कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा कि जो डिजिटल सम है दोस्तों, ये इन 5 में से कोई एक होना चाहिए। अब हम इनको क्या करते हैं, इनके डिजिट को जोड़ते हैं। जब इनके डिजिट को हम जोड़ेंगे तो 7 3 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 4 24, 20 4 24, 24 में जब इसको जोड़ देंगे तो 4 2 6, 4 2 6। अब बताइए कि क्या इन 1 4 7 9 में क्या 6 दिख रहा है आपको? तो जवाब है कि नहीं। तो आप खुद बताइए कमेंट में कि क्या यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो जवाब में आएगा दोस्तों नहीं, क्योंकि ये इसका डिजिटल सम है, ये जो परफेक्ट स्क्वायर के कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप इसमें आप क्या लिखोगे कि यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वर्ग नहीं है। मैंने बता दिया क्यों नहीं है, याद रखना भाई। यदि आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ से आप जो भी हम पढ़ाऊँ उसको आप बोलने की कोशिश करिए, ठीक ना। यदि आप बोलते रहेंगे तो आपका क्लास में इंटरेस्ट जगेगा और हर एक क्वेश्चन में क्यों लगाकर उसके जवाब को जानने का कोशिश करेंगे, और हम जरूर आपको बताएंगे कि उसका क्या होगा। यदि हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ एक वर्ग है तो क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर के दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है, इसलिए वर्ग है। ठीक, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट में से किसी एक का तो फॉलो कर रहा है लेकिन डिजिटल सम को नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे यदि आप जहाँ भी बैठे हो ऐसे करके यदि आप पढ़ोगे, बोलते रहोगे तो क्लास में इंटरेस्ट जगेगा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, नोट कर लीजिए। अब ये एग्जाम्पल एक देख लीजिए, इसको भी हमें चेक करना है क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए देखते हैं। पहला तो हमें यूनिट डिजिट चेक करना होगा। पहले में शुरुआत में हमें क्या, यूनिट डिजिट में हमें यह देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर में हमने बताया था आपको कि यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, इसके बाद 6 होना चाहिए। मतलब इनमें से कोई एक होना चाहिए जो कि यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो क्या दोस्तों हम बस इसके एक फॉलो होने से क्या हम इस संख्या को बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो जवाब है कि नहीं। अब परफेक्ट स्क्वायर को कंडीशन हमारा एक और है, क्या, डिजिटल सम। तो डिजिटल सम जो है, जो डिजिटल सम है दोस्तों, वो डिजिटल सम में क्या क्या होना चाहिए? डिजिटल सम में दोस्तों 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। इन चारों में से कोई एक डिजिटल सम में भी होना चाहिए। तो अब हम इन चारों को इसमें इन 2 कंडीशन यदि हम यहाँ पे फॉलो करा लेते हैं, यदि ये दोनों कंडीशन फॉलो हो जाता है, अप्लाई हो जाता है, तो याद रखना ये क्वेश्चन फिर परफेक्ट स्क्वायर, ये सवाल परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा यह संख्या। चलिए, एक कंडीशन तो ये वाला हमको फॉलो दिख गया। दूसरा कंडीशन ये है कि हमें डिजिटल सम चाहिए। तो 5 5 10 और 10 2 12, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 16 9 25, 16 9 कितना होगा, 25। तो क्या दोस्तों ये 5 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, 7। क्या आप बता सकते हो कि डिजिटल सम 7 आया? तो क्या इन चारों में से कोई एक है ये 7? तो जवाब है कि हाँ। तो क्या आप बता सकते हैं कमेंट में कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो जवाब है कि हाँ दोस्तों, यह परफेक्ट स्क्वायर है, यह वर्ग है, यह वर्ग है, यह वर्ग है। कोई दिक्कत यहाँ से? ठीक।
देखिए उसी परफेक्ट स्क्वायर में एक कंसेप्ट है जो मैं सवाल के माध्यम से इसको भी बता देता हूं। करा यदि किसी संख्या के वर्ग में 19 अंक हैं तो उस संख्या में कितने डिजिट कितने अंक होंगे वो आपसे पूछ रहा है। जैसे मैं आपको सिखा देता हूं, जैसे यदि हम ये जो है 9, यदि हम 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो रहा है, गुड। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो रहा है। 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा। उसी तरह से हम आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये कर रहा है कि किसी भी संख्या का वर्ग जो ये है ना, कि ये जो संख्या है ना, इसी संख्या में, जैसे हम मान लीजिए कोई संख्या का वर्ग 81 है, आप बोल दिया जाए कि जिस संख्या का वर्ग ये 81 है उस संख्या में कितने डिजिट है, तो जवाब में आएगा 9, केवल एक ही है ना, तो इसलिए बोलेंगे 1। संख्या के वर्ग में 2 डिजिट है, 1 और 2, लेकिन संख्या में कितना डिजिट है, तो केवल 9, 1। समझ में आ गया? बस यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो इसका कंडीशन क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, एक फार्मूला होता है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, एग्जाम में हमेशा आता रहता है। नंबर ऑफ डिजिट इन एक्स स्क्वायर, ठीक। ठीक ना, नंबर ऑफ डिजिट इन एक्स स्क्वायर। तो किसी संख्या एक्स स्क्वायर में, यहाँ एक्स कोई संख्या है उसके स्क्वायर पे के नंबर को यदि हमें ज्ञात करना पड़ेगा तो इसका 2 फॉर्मेट है। 2 फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट है कि यदि संख्या क्या हो, इवन हो, यदि संख्या सम हो। दूसरा है यदि संख्या विषम हो, ठीक। जब संख्या का जो नंबर है, जब यदि संख्या जो डिजिट होगा, या इससे अच्छा यहाँ पे संख्या के बजाय आप डिजिट लिख दो, अंक। यदि डिजिट विषम हो और यदि डिजिट सम हो, सबसे अच्छा, ठीक। तो यदि सम रहेगा तो याद रखना इवन बाई 2 होता है। यदि विषम हो तो क्या करेंगे, ऑड प्लस 1 बाई 2। याद रखना दोस्तों, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। अब जैसे देखिए, हमें इसको लेकर चलना है। एक कोई संख्या है जिसका वर्ग 81 है। अब इस 81 में कितने डिजिट हैं, तो जवाब है कि 2। 2 क्या है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर को है तो इवन नंबर के कंडीशन में जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 1 बार जाएगा। तो फिर इसका मतलब कि फिर वो संख्या क्या ठो रही होगी, 1 ठो रही होगी। तो 9 का है, 1 है। चलिए इसमें आइए, 144 है, इसमें कै ठो अंक है, 1 2 3 है। तो ये क्या है, ऑड है, विषम है, इसलिए उसमें लेके जाएंगे। तो 3 को जब यहाँ रखेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे और 3 1 4 हो जाएगा। 4 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 2। इसका मतलब कि वो नंबर जो होगा उसमें संख्या कितना होगा, 2। तो क्या इस 12 में 2 है, 1 और 2 हुआ कि नहीं। तो क्या ये कंडीशन आपको समझ में आ गया जी? बिल्कुल सब समझ में आ गया। तो कमेंट बॉक्स में और एकदम लाइक पे लाइक ठोकते जाइए। तो ये आपका क्या है, सवाल है। अब इस सवाल में जब इतना कंसेप्ट आप सीख लिए हैं तो सवाल बताइए, करा किसी संख्या के वर्ग में
19 गो अंक बा। तो ये बताओ भैया कि जो 19 है वो विषम है कि सम है? तो जवाब में आए कि वो विषम है। तो हम विषम का कंडीशन का बतौले रहनी, बस विषम का कंडीशन ये बतौले इला कि 8 में +1 जोड़ के 2 से भाग दे दिया। तो 19 में और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20/2। क्या हम इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। तो आप बता सकते हैं कि उस संख्या में कितने डिजिट होंगे, तो जवाब में मिलेगा 10। ओके। अब आपको बताना है एक दूसरा सवाल जो कमेंट में आपको इसका जवाब देना है। यहां कर लीजिए 16। अब हमको बताना है कि कोई संख्या है जिसके वर्ग में 16 अंक है, तो वह संख्या में कितना अंक होगा, यही आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको फार्मूला और कंसेप्ट अच्छे से सिखा दिया हूं, और आपको अब ये उस इन दोनों में से किस पर ये सेट होगा, किस पे अप्लाई होगा, और कमेंट में इसका जवाब देना है। यदि ये सवाल आपको समझ में आ गया हो तो चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करिए और दबा के अपने दोस्तों को शेयर करिए। अब यहां से अब एक अलग कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, वर्गमूल निकालना। कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो स्टार्ट हो गया। यहाँ से ये आपको पता होना चाहिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। और अब एक चीज़ आपको और ध्यान दीजिए कि यूनिट डिजिट ठीक ना। तो यूनिट डिजिट में अब हमें यह देखना है, यूनिट डिजिट ये एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, एक यहाँ पर भी है। तो क्या यूनिट डिजिट एक तो 1 से भी आ रहा है और एक 9 से भी आ रहा है। तो ये जो 1 यूनिट डिजिट है क्या 1 और 9 से मिल रहा है, तो जवाब है कि हाँ। 4 को देखिए, 4 और कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो क्या है 4 2 से भी मिल रहा है और 8 से भी मिल रहा है। तो जो 4 यूनिट डिजिट है, इस 4 यूनिट डिजिट किससे किससे मिल रहा है, तो 2 से और 8 से। आइए 9 को देखिए, 9 किससे किससे मिलेगा, तो 9 आपसे एक यहाँ 7 से मिल रहा है और एक 3 से मिल रहा है। तो ये जो 9 है दोस्तों, 9 3 से भी मिलेगा यूनिट डिजिट के रूप में और 7 से भी मिलेगा यूनिट डिजिट के रूप में। 6 देखिए, 6 कहाँ पे है, एक तो 4 से है, एक 6 से है। तो जो 6 यूनिट डिजिट है दोस्तों, 6 यूनिट डिजिट जो है वो एक 4 से भी मिलेगा और एक 6 से भी मिलेगा, 6 यूनिट डिजिट। आइए आगे 5 इकलौता है जो 5 से ही मिलेगा। 5 यूनिट डिजिट 5 से ही मिलेगा। इतना आपको समझ में आ गया हो तो बताइए, ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल को सिखाना, ठीक। चलिए अब हम अगला सवाल एक देते हैं, 7744। इसका सेकेंडों में कैसे हम वर्गमूल निकाल के दिखाएंगे, देखिए एकदम ध्यान से, कुछ मत करना। सबसे पहले यूनिट डिजिट देखना क्या है, 4 है। अब ये मेरे दोस्तों ये देखना है कि जो यूनिट डिजिट जो 4 है, ये 4 किसके माध्यम से आया है। तो यूनिट डिजिट जो ये 4 है ये 2 और 8 के माध्यम से आया है। जब 2 और 8 के माध्यम से आया है तो यहाँ एक लिख ली, यहाँ एक बार लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 8। इतना समझ में आ गया। उसके ठीक बाद वाले संख्या को आप छोड़ देना और फिर इसके आगे की जो संख्या होगी उसको देखना। अब उसमें आपको ये देखना है भाई, हमें उन 2 संख्या को लेना है, उन 2 नंबर को लेना है जिनका वर्ग करने पर, उन संख्या को लेना है जिनका वर्ग करने पर इस 77 के 77 के आसपास वैल्यू होना चाहिए। समझ में आ गया, इसके आसपास या इसके बीच में होना चाहिए। उन 2 संख्याओं के वर्ग, उन 2 संख्याओं को लेना है जिनके वर्ग के बीच में यह 77 होना चाहिए, जिनके वर्ग के बीच में 77
होना चाहिए। तो एक बात बताइए दोस्तों, एक है 8 और एक है 9, यदि हम 8 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा 64, और 9 का वर्ग करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा 81। तो अब दोस्तों ये बताइए आप कमेंट में कि जो ये 64 है और ये 81 है, क्या इनके बीच में 77 आता है? तो जवाब है कि हाँ। तो क्या ये दोनों 9, 8 और 9 कंडीशन फॉलो कर रहा है? जवाब है कि हाँ। जब इतना आपको समझ में आ गया है दोस्तों, इतना समझ में आ गया है, तो हम संख्या कौन माने थे? एक 8 माने थे और एक 9 माने थे। बस कुछ मत करना, उसी संख्या का मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा 8 9 72। ठीक, इन दोनों में से कोई जो सब इन दोनों संख्याओं में से समस्या ये आएगी कि ये दोनों संख्याओं में से यहाँ कौन सी संख्या लेंगे। तो दोस्तों जो छोटा रहेगा वही को लेना है। तो छोटा क्या है 8। इतना हो गया। अब हमारे पास 2 नंबर है। अब हमारे पास क्या है 2 नंबर है। दोस्तों क्या ये दोनों नंबर इसका वर्गमूल है? तो जवाब है कि नहीं, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। अब इनमें से कौन है ये हमें पता नहीं है। चलिए सीखते हैं कैसे पता करते हैं। तो यही जो मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया है 72। इसी 72 से इसमें कंपेयर करेंगे इस 77 से। तो ये बताइए कि ये जो 77 है 77 है, क्या ये 72 से बड़ा है कि छोटा? 77 जो 77 है क्या 72 से बड़ा है कि छोटा? तो जवाब में आएगा बड़ा। जवाब में आएगा बड़ा, तो याद रखना इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही इसका आंसर होगा। हमेशा कंपेयर इससे करना, मतलब ये क्या है, ये छोटा है कि ये बड़ा है, ये देखना है हमें बस। ठीक ना, यदि ये बड़ा होगा तो बड़ी वैल्यू, छोटा होगा तो छोटी वैल्यू। समझ में आ गया? और मैं सिखाता हूं। तो इसका आंसर में क्या आप निकालेंगे 88। तो 77 44 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों 88 88 होगा। समझ में आ गया? जब समझ में आ गया है तो लाइट ठोकिए दबा के। देखिए दोस्तों ये क्या है 144। ये जो 144 है, ये 144 में आप हमें ये बताइए, 144 में आप हमें ये बताइए कि इसका वर्गमूल यदि निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे। हमने आपको सबसे पहले सिखाया है कि ये जो यूनिट डिजिट होता है इसको ध्यान दीजिए। क्या ये यूनिट डिजिट 4 है? अब यहाँ चेक करेंगे कि ये 4 किन के माध्यम से आया है। तो ये यूनिट डिजिट 4 है जो 2 और 8 के माध्यम से आया है। तो जवाब में यहाँ लिखेंगे यहाँ 2 और यहाँ लिखेंगे आप 8। इतना समझ में आ गया? इसके ठीक आगे वाली संख्या को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बचा क्या है 1। बचा क्या है 1। अब हम उन नंबर को लेंगे जिनका वर्ग करने पर सुनो, जिनका वर्ग करने पर 2 संख्याओं का वर्ग किए हैं, उनके वर्ग करने पर उनके बीच में यह 1 हमें दिखना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या हम 1 और 2 संख्या, एक नंबर 1 डिजिट और 2 डिजिट, मतलब 1 और 2 को यदि हम लेते हैं तो कि 1 का वर्ग 1 होता है दोस्तों और 2 का वर्ग होता है 4। 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो क्या 1 और 4 के बीच में 1 आता है? तो जवाब है कि हाँ, 1 और 4 के ही आसपास आता है, 1 और 4 से ही 1 आता है। इसका मतलब अब समस्या आ गई कि अब इन दोनों में से कौन लिखा जाएगा। इन दोनों में से 1 और 2 में से कौन लिखा जाएगा? तो लिखा तो सबसे छोटा ही जाएगा 1। अब फर्क ये बचा, नंबर हम कौन लिए थे 1 और 2, गुणा करने पर कितना आ गया 2। अब समस्या ये है कि इन दोनों में से होगा कौन। तो भाई हमने आपको सिखाया है 1 और ये 2 है, अब हम इसे करेंगे कंपेयर। बताइए कि जो 1 है क्या ये 2 से बड़ा है कि छोटा? तो जवाब में मिलेगा छोटा। 1 जब इस 2 से छोटा है इसलिए हमारा आंसर होगा छोटा वाला, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा छोटा वाला। तो क्या 144 का वर्गमूल आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं? तो जवाब है कि हाँ निकाल सकते हैं। हमें समझाने में और आपको सिखाने में टाइम लग रहा है, लेकिन हमें यदि निकालना पड़ेगा तो हम सेकेंडों में से निकाल देंगे। समझ में आ गया? एक बार यदि आप अच्छे से सीख लेंगे ना तो आप सेकेंडों में सवाल को हल करेंगे, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ओके, अगला देखिए, इनका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक ना। फिर वही प्रोसेस, ये जो 9 यूनिट डिजिट है, अब इनमें से देखेंगे कि 9 जो यूनिट डिजिट है तो यूनिट डिजिट में 9 यही है। तो ये 9 किसके माध्यम से आया है? तो जवाब है कि 3 और 7 के।
तो यहाँ हम लिख लेंगे 3 और यहाँ लिख लेंगे 7। ये तो खत्म हो गया। इसके आगे वाली जट संख्या को छोड़ देंगे। अब बचा क्या है? 39। अब भाई हमें वो 2 नंबर लेना है जिनका वर्ग करने पर 39 के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए, याद रखना, उनके बीच में या उनके आसपास। तो क्या हम 6 और 7 ले सकते हैं? क्योंकि 6 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो आएगा 36 और 7 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों आएगा 49। क्या 36 और 49 के बीच में 39 आता है? तो आप दोस्तों में बताएंगे कि हाँ। तो दोस्तों आप क्या बताएंगे? हाँ। तो हमें क्या कौन सी संख्या लिए हैं? 6 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 छंग 42। अब हम समस्या ये है कि इन दोनों में से यहाँ पे कौन लेगा? तो याद रखना हमेशा ऑलरेडी छोटी वाली संख्या ही यहाँ पे रखी जाती है, तो 6 छोटा है 7 से। अब इन दोनों में से कौन लिया जाएगा, कौन आंसर होगा? तो अब हम इस 39 से इस 42 में कंपेयर कराएंगे। अब बताइए क्या ये 39 42 से छोटा है? क्या ये 39 42 से बड़ा है? तो अब जवाब में बताएंगे कि 39 42 से छोटा है, इसलिए इन दोनों में से जो छोटा होगा वही इसका आंसर होगा। कोनो दिक्कत समझ में आ गई? ठीक। यदि वर्गमूल निकाले के सारे कंसेप्ट यदि आप सीख लिए हैं, यदि आपको मज़ा आ गया हो तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए HW है, होमवर्क है। यदि आप इसका जवाब दे देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको ये समझ में आ गया कंसेप्ट। ओके, याद रखना दोस्तों। एक ट्रिक है, इसको समझ लीजिए। यदि आपसे 11 से जुड़े जितने भी आपको दिखेंगे, यदि उसका आपसे वर्ग पूछेगा तो उसको सेकेंडों में कैसे निकालोगे? ये देखो, जैसे 11 का वर्ग क्या होता है? 121 होता है। 121 होता है तो 11 में 21 है, 2 है, 1 21 है, 2 है तो 1 और 2 को बाद 2 तक लेके जाए, फिर एक बाद उससे घटा शुरू हो जाए। तो घटा शुरू हो जाए तो घटना हमेशा उसके एकदम 1 तक है, ना कि 0 तक। तो अब हम 2 तक गए नहीं है तो 1 और 2, फिर घट गई नहीं है तो 1। इतना समझ में आ गया? 1 2 3, 3 से 1 है, 3 तक बढ़ब, 1 2 3, फिर घटना शुरू हो जाए तो 3 के बाद 2 1 हो जाए। समझ में आ गया? फिर 4 है तो 4 तक बढ़ब, 1 2 3 4, फिर घटना शुरू हो जाएगा तो 3 2 1 हो जाएगा। ये कितना? 1 2 3 4 5 गो है, 5 गो 1 खत्म, 5 तक बढ़ब, 1 2 3 4 5, फिर घटेंगे 4 3 2 1, बस। याद रखना, बोलना मत।